नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, जिसके अंतर्गत ज्ञान सामान्य प्रज्ञापन का स्वरूप चल रहा है। गे गे सामान्य द्रव्य सामान्य जिसको कहते हैं द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन का स्वरूप चल रहा है। द्रव्य का सामान्य स्वरूप कैसा है यह समझाते समय अब आचार्य देव 120 नंबर की गाथा में हमसे कहते हैं। ये जो 120 नंबर की गाथा है संसार की निस्सारता, असारता या अस्थिरता का स्वरूप बतलाने वाली है। वस्तु के स्वभाव में स्थिर और अनस्थिर है, इसको कहना है जिसको आचार्य देव ने कहा अनवस्थित और अवस्थित, ठीक है ना। जिसको स्थिर और अस्थिर ऐसे भाव से भी हम समझ सकते हैं, नित्य और अनित्य ऐसे भी समझ सकते हैं। वस्तु के स्वभाव में निहित है, क्या है कि वस्तु स्वभाव से ही अवस्थित है और अनवस्थित है, अर्थात स्थित है और अनस्थित है, यानी ध्रुव स्वभाव वाली है और पर्याय स्वभाव वाली है, ऐसा वस्तु का स्वभाव ही है। अनवस्थित स्वभाव की अपेक्षा से यदि हम इस वस्तु का निर्णय करते हैं तो वस्तु के पर्याय स्वभाव का तो निर्णय होता ही है, साथ ही साथ पर्याय की निस्सारता असारता का भी निर्णय होता है, क्योंकि अनवस्थित अवस्था संसार का सूचक है। संसार क्या है? अनवस्थित है, अर्थात स्थिर नहीं है। संसार किसको कह रहे हैं यहाँ पर? 4 गति 84 लाख योनियों रूप होने वाला जो विभाव आदि का परिणाम है, दुख आदि का जो परिणाम है, जिसके कारण इस जीव को ये 4 गति आदि भाव प्राप्त होते हैं, संयोग आदि भाव प्राप्त होते हैं, ये सारा परिणाम कैसा है? अनवस्थित स्वभाव वाला है, अर्थात स्थिर स्वभाव वाला नहीं है। संसार की अस्थिरता का बोध कराते हुए 120 नंबर की गाथा 331 नंबर का पेज आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि अब जीव की अनवस्थितता का हेतु प्रकट करते हैं। जीव की अनवस्थितता का जो हेतु है, कारण क्या, हम जीव को अनवस्थित क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, तो हम उसको अनवस्थित वो जो केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद जो पर्याय स्वभाव है उसकी अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं, ये समझो ध्यान से, है ना। क्योंकि जब केवल ज्ञान प्रकट होगा, सिद्ध अवस्था प्रकट होगी, तब जीव अनवस्थित कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कि अनवस्थित स्वभाव तो तब भी होगा, लेकिन तब अनवस्थित नहीं कहलाएगा। ध्यान से समझना क्या समझा रहे इस गाथा में। 120 नंबर की गाथा में 119 नंबर की गाथा से क्या भिन्नता समझानी है, वो भिन्नता समझो आप। कि जब जीव को केवल ज्ञानादि भाव प्रकट होगा, सिद्ध पर्याय आदि प्रकट होंगी, तो क्या जब जीव अनवस्थित नहीं रहेगा? कि अनवस्थित स्वभाव तो तब भी होगा, क्योंकि स्वभाव है वो, पर्याय का पलटना स्वभाव है, वो द्रव्य का स्वभाव है।
लेकिन हम उसे अनवस्थित ऐसा कहेंगे नहीं। बोले क्यों? क्योंकि अनवस्थित जो स्वरूप है वो वास्तव में तो संसार का है, जहां एक जैसा भाव स्थिर ना रहे उसका नाम अनवस्थित पना है। और संसार में किसी भी जीव की कोई एक सी पर्याय निरंतर रहती नहीं है। समझ में ही बात है, समझ में? वहां सुख दुख रूप, मैंने कम दुख और अधिक दुख रूप, चार गति 84 लाख योनियों रूप और पांच इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय संगी पर्याय रूप निरंतर परिणमन होता ही रहता है। शुभाशुभ परिणाम रूप अस्थिरता बनी ही रहती है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? कोई जीवन आदि से निगोद में है, ठीक है भैया, तो हम उसको तो स्थिर कहेंगे ना कि नहीं। जन्म मरण की अपेक्षा से अनवस्थित है, एक बात। और परिणामों में होने वाले शुभ भावों की अपेक्षा से भी अनवस्थित है। समझ में आती नहीं बात? नहीं, दो पर्याय है ना, एक व्यंजन पर्याय, एक द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय है। तो द्रव्य पर्याय यानी कि एक गति से दूसरी गति, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय, ये जो परिणमन हुआ। और वो जो परिणामों में शुभाशुभ परिणाम हुआ, यानी चारित्र दर्शन ज्ञान आदि की पर्यायों में जो ज्ञान का उपशम छह उपशम आदि भाव, चारित्र का उपशम छह उपशम आदि भाव, श्रद्धा का उपशम छह उपशम आदि भाव, ये जो भिन्नता भिन्नता होती रहती है। मिथ्यात्व की अवस्था से भी समझो तो तीव्र कषाय मंद कषाय, तीव्र कषाय मंद कषाय। अथवा परिणामों की अपेक्षा से समझो तो शुभाशुभ शुभाशुभ परिणाम। अथवा सुख दुख की अपेक्षा से समझो तो अधिक दुख कम दुख, अधिक दुख कम दुख। ऐसा अनवस्थित पना तो निरंतर बना ही रहता है। तो हम इसमें जीव की, हाँ बोलो बोलो। में जो आपने कहा कि जिनेंद्र भगवान और सिद्ध भगवान में अनवस्थितपना कैसे लगाएंगे, क्योंकि उन्हें तो ज्ञान की पर्याय, पर्याय। हाँ लेकिन व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से भिन्नता रहेगी ना उनमें। व्यंजन पर्याय जो उनको भगवान को, अरहंत भगवान के चार घाती कर्मों का अभाव हुआ है, लेकिन अघाती का संयोग तो बना हुआ है ना। और सिद्धों के चार अघाती का भी अभाव होगा। यहाँ इनको रूपी इसमें कहेंगे, वहां उनको अरूपी कहेंगे। समझे ना? और वहां व्यंजन गुण की जो निर्मल पर्याय है, आत्मा के प्रदेशों का जो शुद्ध परिणमन है, जिसमें वो जिसको हम कहते हैं निष्क्रियत्व शक्ति का शुद्ध परिणमन, तो वो सिद्ध गति में जाके प्रकट होगा, वो अरहंत अवस्था में प्रकट नहीं हो रहा है। और फिर यहाँ पर अरहंत अवस्था में आश्रवादी भाव तो विद्यमान है ना, भले ही वो दुख का कारण नहीं है, लेकिन सिद्ध अवस्था में जाकर उनका भी अभाव होगा। आती है वो समझ में? तो ये सारे भगवान भाव को कैसे घटित होगा अनवस्थितपना इस पे सिद्ध भगवान पे? तो समझा तो रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? और क्या बोला कि ऐसा तो नहीं है ना कि जब वो सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी तब अनवस्थित पने का अभाव हो जाएगा। कि बोले नहीं होगा, अनवस्थित तो तब भी रहेंगे, लेकिन हम उसे अनवस्थित कहेंगे नहीं। तो क्यों नहीं कहेंगे? तो यही तो समझाया अभी 2-5 मिनट में, और क्या समझाया आपको? अभी जो 5-7 मिनट जो समझाई ये बात, वो यही तो बात समझा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, हेडिंग ये लिखी है, ध्यान से समझो, गाथा का मर्म समझो, भाव समझो। आपको नित्य ने हमें तो समझ में आ गया, पहले भी समझा चुके हो, दोबारा क्यों समझा रहे हो? कि क्यों समझा रहे हैं आप? लॉजिक समझो ना आप, कारण है उसके पीछे। क्या कारण है? जीव की अनवस्थितता का हेतु प्रकट करते हैं हम, हेतु बतलाते हैं कि हमने जीव को अनवस्थित किस अपेक्षा से कहा। अब वो हेतु संसार है, ये इस गाथा में और टीका में समझाएंगे। तो क्यों समझाएंगे, मैं पहले उसका थोड़ा सा मर्म आपको समरी करके बतला रहा हूँ ना, ताकि आपको गाथा समझ में आए और उसकी टीका समझ में आए। कि जब कोई जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तो उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद क्या उसमें अनवस्थित पने का अभाव हो जाता है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं कि अनवस्थित पना तो स्वभाव है द्रव्य का, पर्याय स्वभाव, उसका तो अभाव कभी होगा ही नहीं। ऐसा होने पर भी हम सिद्धों में अनवस्थित पना ऐसा नहीं कहेंगे। तो बोले क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि अनवस्थितता सूचक है संसार का, अनवस्थितता सूचक है संसार का, और संसार का अभाव वहां हुआ है, इसलिए वे अनवस्थित नहीं है। और संसार स्वभाव से अनवस्थित है, यहाँ कोई स्थित नहीं है। बस इतनी सी बात, निसार है, असार है ना। क्या कहते हैं, भव वन में जी भर घूम चुका, है ना। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, घूम रहा घूमता है। बोले मुझको ना मिली सुख की रेखा, क्यों? तो अब सुख की रेखा कहाँ मिलेगी? बोले अनवस्थित भाव में नहीं, अवस्थित भाव में मिलेगी, है ना। तो यहाँ जो अनवस्थितता की सूचना दी जा रही है, वहां संसार की अस्थिरता की सूचना देने वाली यह गाथा है। 120 नंबर की गाथा, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है ना।
एक एक में तो ये समझाया कि अनवस्थितपना जीव का स्वभाव है। हाँ बोलो। संसार में अनवस्थितपना है वो समझ में आ गया, लेकिन हम्म। सिद्धों में अनवस्थितपना कैसे है, नहीं है, समझ में आ गया, आपने बोला हाँ कि हम हाँ मानेंगे नहीं, लेकिन हाँ कैसे हाँ। है ये समझना है। पर्याय का स्वभाव का अभाव नहीं होगा। तो केवल अच्छा। ज्ञान एक समय का ही रहेगा। अनंत ठीक। ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो तो प्रति समय ही रहेगा ना, एक एक समय का ही रहेगा ना। द्रव्य का पर्याय स्वभाव है। द्रव्य का ध्रुव स्वभाव है। द्रव्य का गुण स्वभाव है। स्वभाव है माने अपना भाव है। और स्वभाव उसको कहते हैं जिसका कभी अभाव ना हो। ठीक है ना। पंचास्ति इकाई की विषय वस्तु और प्रचन सारजी की जो विषय वस्तु है, ये दो ग्रंथों की जो विषय वस्तु है वो वस्तु के स्वभाव को समझाने में यूं कहो समर्पित है। ठीक है ना। पहले आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि जिस आत्मा को आप शुद्ध देखने वाले हो, जिस आत्मा का आप शुद्ध ऐसा अनुभव करने वाले हो, जिस आत्मा को आप शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक भाव निरंजन ऐसा ध्रुव स्वभावी निर्णय करने वाले हो, वो आत्मा वास्तव में कैसा है। जिसे हम निश्चय से शुद्ध कहेंगे वो वास्तव में कैसा है। क्या अंतर है दोनों में। जिसे हम निश्चय से शुद्ध कहेंगे वो वास्तव में कैसा है, कि जब हम आत्मा में निश्चय से शुद्ध ऐसे ऐसी चर्चा करेंगे तो मात्र ध्रुव स्वभाव की मुख्यता से चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम वस्तु के वस्तु स्वभाव की चर्चा करेंगे तब वस्तु के ध्रुव यानी कि नित्य और अध्रुव अनित्य ऐसे दोनों स्वभाव की चर्चा करेंगे। अंतर समझ में आया नहीं आया। वस्तु का निर्णय तो उसके द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से करना है। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम। वस्तु का निर्णय तो द्रव्य गुण पर्याय ऐसे समस्त स्वभाव से होगा। अनुभव द्रव्य स्वभाव से होगा, अनुभव ध्रुव स्वभाव से होगा, स्थिरता ध्रुव स्वभाव के आश्रय से आएगी। लेकिन आश्रय लेने से पूर्व वस्तु कैसी है यह समझना अनिवार्य है। वस्तु समझे बिना वस्तु का आश्रय लेने का कोई औचित्य रहता नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि पंचास्ती काय की विषय वस्तु, प्रचन सारजी की विषय वस्तु समझे बिना समय सार का भाव समझ में आने वाला नहीं है। समय सार जी क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये बात आपको कभी समझ में नहीं आएगी। क्यों। जब तक आप प्रवचन सार जी दिव्य धनी का जो मूल सार है वो नहीं समझेंगे तब तक आत्मा का सार समझ में नहीं आएगा। आई हुआ समझ में, नहीं समझ में, क्या कहा है ना। तो देखो 120 नंबर का की गाथा आचार्य कहते हैं, अब जीव की अनवस्थितता का हेतु प्रकट करते हैं। हम हेतु बतला रहे हैं कि हमने जीव में अनवस्थितपना किस अपेक्षा से कहा है, वो हेतु दे रहे हैं। तम्हादुणत्थि कोई सहाव संवत्थिदौति संसारे संसारो पुण्किरिया संसरमाणस्य दवस्य अतः न जग में कोई ऐसा जिसका केवल नित्य स्वभाव। जगत में हम किसको ऐसा कहें कि यह वस्तु सदैव नित्य ही रहेगी। है कोई जगत में ऐसा। जगत में तो कोई नहीं। परिवर्तित होते द्रव्यों की, ये जो लिखा है ना ऊपर संश्रमण संसरमाणस्य लिखा ना ये संसरमाणस्य। संसरमाणस्य का अर्थ तो होता है परिवर्तित। संश्रमण होता है ना जो परिवर्तन, निरंतर बदलते रहना। परिवर्तित होते द्रव्यों की क्रिया मात्र जानो संसार। संसार किसका नाम है, बोले परिणमन का नाम संसार है। द्रव्यों में निरंतर होने वाला जो परिणमन है उसका नाम संसार है। कैसा परिणमन। जन्म मरण का परिणमन, गति से गत्यांतर का परिणमन, पर्याय से पर्यायांतर का जो परिणमन है वही इस संसार, उसे ही संसार कहते हैं। संसार माने क्या, बोले संसार माने 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। परिभ्रमण। कर्म किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, कर्म किसे कहते हैं। जो याद संसार है। में परिभ्रमण कराए, क्या संसार में परिभ्रमण हाँ, करना। जो संसार में परिभ्रमण का कारण हो उसका नाम कर्म है ना। और कर्म को क्या कहा था 117 नंबर की गाथा में, 116 नंबर की गाथा में, फल स्वरूप, फल देने वाला कहा था, नहीं कहा था, कर्म को फल देने वाला कहा था ना।
और अफल किसको कहा था? परम तप को अफल कहा था, परम चारित्र भाव को कहा था, नहीं कहा था? जो परम चारित्र भाव है, परम धर्म है, वो क्या है? अफल है। और कर्म वो फल स्वरूप है। तो कर्म किसको कहा था? आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो मोह राग द्वेष का परिणाम है उसको कहा था कर्म। कहा था, नहीं कहा था? और उस कर्म का जो फल है वो क्या था? संसार। समझे? और वो संसार कैसा है? कि वह संसार अस्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात नित्य परिणमन कराने वाला है। वहां कोई स्थायी नहीं है, कोई नित्य नहीं है, कोई सदैव रहने वाला नहीं है। देव सदैव देव नहीं रहेगा, नारकी सदैव नारकी नहीं रहेगा, पकड़ में बात, मनुष्य सदैव मनुष्य नहीं रहेगा, त्रियंच सदैव त्रियंच नहीं रहेगा। सबको अपने गति भाव को छोड़कर नियम से जाना ही पड़ेगा। इसी का नाम संसार है। जो आया है सो जाएगा, इसी का नाम संसार है। ऐसा है ना? तो यहाँ गाथा क्या कहती है कि हम जीव के अनवस्थित पने की का जो हेतु है वो इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि जो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है वह जीव वो संसार परिभ्रमण स्वरूप यानी कि निरंतर परिवर्तनशील होने के कारण अस्थिर स्वभाव वाला है। पकड़ में ही बात। संसार माने क्या? संसार माने ये दीन दुनिया नहीं। संसार माने जीव का वो जो अज्ञान भाव है, जो मोह राग द्वेष का परिणाम है, फल, उसका फल ये संसार है। पकड़ में ना, उस बीज का फल ये संसार है। और वो कैसा है? अस्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात वह जीव को स्थिर रहने देने वाला नहीं है। स्थिर हो जाए जीव, ऐसा हो नहीं सकता। स्थिर कहाँ हो सकता है? जब अफल को प्राप्त करेगा तभी स्थिर हो सकता है। आई बात समझ में? किसको? अफल को प्राप्त करेगा। फल माने कि यहाँ अफल कहने का तात्पर्य है कि संसार रूपी फल को प्राप्त नहीं करेगा तो स्थिर होगा। ठीक है ना? ऐसा समझाते। तो देखो क्या कहते हैं, तस्मात, तो इसलिए, इसलिए संसार में स्वभाव से अवस्थित ऐसा कोई नहीं है। स्वभाव से संसार में कोई अवस्थित यानी कि स्थिर हो ऐसा कोई नहीं है। ना देव है, ना नारकी है, ना त्रियंच है, ना इंद्रिय, कोई स्थिर नहीं है। अर्थात संसार में किसी का स्वभाव केवल एक रूप रहने वाला नहीं है। एक देखो यहाँ पे स्वभाव की बात चल रही है ना, और वो संसार किसका फल है? विभाव का फल है, विभाव स्वभाव का। यहाँ निर्मल स्वभाव की बात चल रही है। तो कहते हैं अर्थात संसार में किसी का स्वभाव केवल एक रूप रहने वाला नहीं है। और केवल एक रूप रहने वाला यदि स्वभाव कहीं है तो वो सिद्धालय में सिद्ध भगवान का है। पकड़ में आती है बात, है ना? आगे क्या कहते हैं, और संसार तो संसरण करते हुए, संसरण करते हुए यानी घूमते हुए, फिरते हुए या परिभ्रमण करते हुए, संसरण करते हुए यानी कि गोल फिरते हुए, परिवर्तित होते हुए द्रव्य की क्रिया है। संसार किसका नाम है? कि संसार तो परिभ्रमण मात्र का नाम है। परिभ्रमण समझ रहे ना? एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, तीसरी गति से चौथी गति, ऐसे गति से गतियांतर, इंद्रिय से इंद्रियांतर, भाव से भावांतर, ऐसे पंच परावर्तन रूप जो परिणमन है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर आदि आदि आदि, ये परिणमन ही संसार कहलाता है। और इस संसार में कोई स्थिर नहीं है। तो संसार की अस्थिरता को बतलाने वाली ये 120 नंबर की गाथा है जो जीव के अनवस्थित स्वभाव का हेतु प्रकट करती है। अब आचार्य अमरचंद्र देव उस पे कहते हैं, छोटी सी गाथा है, छोटी टीका है, आचार्य देव कहते हैं वास्तव में जीव द्रव्यत्व से, द्रव्य स्वभाव से, द्रव्यपने से, द्रव्यत्व से यानी कि द्रव्य स्वभाव से, या यूं कहो ध्रुव स्वभाव से, ठीक, अवस्थित होने पर भी पर्याय से अनवस्थित है। ये तो स्वभाव हो गया, है ना? यदि हम उसको द्रव्य को द्रव्यत्व स्वभाव से देखें तो कैसा है कि द्रव्य स्वभाव से ही अवस्थित और अनवस्थित ऐसे दोनों भावों वाला है। ठीक, तो वो जब सिद्ध अवस्था को प्रकट करेगा अनवस्थित तो तब भी रहेगा, लेकिन हम वो अनवस्थित वो वाला हेतु प्रकट नहीं कर रहे हैं। हम अनवस्थित में हेतु कौन सा प्रकट करेंगे? जहां से जीव को अपने शुद्ध स्वभाव की स्थिरता प्राप्त नहीं हो रही है, अर्थात जो जीव के शुद्ध स्थिर स्वभाव को प्रकट नहीं कर रहा है, ऐसे संसार की अपेक्षा से हम जीव को अनवस्थित कह रहे हैं, स्वभाव की अपेक्षा से नहीं। क्योंकि वहां एक इंद्रिय, वहां
वहां समस्त गुणों का एक समय का निरंतर परिणमन तो सिद्ध अवस्था में भी होगा ही होगा, परंतु उसे अनवस्थित नहीं कहेंगे। आ गई ना बात समझ में? कोई छल तो ग्रहण नहीं हो रहा ना? हाँ, तो कहते हैं इससे भैया यह, यहाँ पे फिर अनवस्थित का अर्थ सिर्फ परिभ्रमण है, संसार में हाँ परिभ्रमण हाँ अनवस्थित, हाँ हाँ और अवस्थित परिभ्रमण रुक जाना। हाँ, ठीक है। 120 नंबर की गाथा प्रोचनसार जी की हमें क्या समझा रही है? संसार अस्थिर है, क्षणभंगुर है, यह समझा रही है। ठीक है। और जो संसार की क्षणभंगुरता है, तो संसार क्षणभंगुर है इसलिए जी, देखो समझना ध्यान से, गाथा का भाव समझो। क्योंकि संसार अनवस्थित है इसलिए जीवन अवस्थित है, ऐसा नहीं। अनवस्थित तो जीव के स्वभाव में बैठा है, लेकिन हम जीव के उस अनवस्थित स्वभाव में जब हम जीव को अनवस्थित ऐसा कह रहे हैं, तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ विभाव से है, स्वभाव से नहीं। स्वभाव अनवस्थित पना तो सिद्ध अवस्था में भी रहेगा, पर्याय स्वभाव। अनवस्थित माने पर्याय स्वभाव, अवस्थित माने पर्याय स्वभाव, वो तो सिद्ध अवस्था में भी रहेगा। एक समय की पर्याय का परिणमन सिद्धालय में होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बोल रहे विभाव से होने वाला अनवस्थित पना, हम उसकी बात कर रहे हैं। आती है वो समझ में? कोई मुश्किल है इसके अंदर? है नहीं। तो देखो आचार्य सबसे पहले लाइन में तो स्वभाव की बात समझा दी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? वास्तव में यदि वस्तु को अब उसके स्वरूप से देखा जाए, तो वस्तु द्रव्य और पर्याय दोनों स्वभाव को धारण करती है, और द्रव्य स्वभाव से देखने पर वस्तु कैसी अवस्थित है, और पर्याय स्वभाव से देखने पर वो अनवस्थित है, ऐसा उसका स्वभाव ही है। इससे यह प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है? कि संसार में कोई भी स्वभाव से अवस्थित नहीं है। अर्थात जो विभाव स्वभाव है, ऐसा विभाव स्वभाव जो संसार का प्रतीक है, और संसार का प्रतीक होने से वह जीव जिसका हम विभाव स्वभाव प्रकट कर रहे हैं, वो कैसा है? कि अवस्थित नहीं है। अर्थात किसी का स्वभाव केवल अविचल अर्थात विचलित नहीं होना, एक रूप रहने वाला नहीं है। कहां पर? संसार में। संसार में। अब एक रूपता के समझा रहे हैं इसमें, एक रूपता नहीं रहना। जैसे सिद्धालय में तो प्रति समय की पर्याय जो होगी वो एक रूप भाव को ही प्रकट करेगी ना। पहले समय केवल ज्ञान, फिर दूसरे समय केवल ज्ञान, फिर तीसरे समय केवल ज्ञान, फिर चौथे समय केवल ज्ञान। लेकिन संसार की अवस्था कैसे प्रकट होती है? संसार की अवस्था किसी समय अल्पज्ञ, किसी समय अक्षर के अनंत विभाग रूप अल्पज्ञ, किसी समय मतिश्रुत, किसी समय अवधि भाव, अथवा किसी समय सुख, किसी समय दुख, किसी समय अन्य गति रूप, किसी समय अन्य गति रूप। तो ऐसी जो अवस्थित भाव प्रकट कर रहा है, अनवस्थित भाव प्रकट कर रहा है, एक रूप भाव नहीं प्रकट कर रहा है, वह तो है संसार। और जो एक रूप भाव प्रकट करे उसकी हम यहां पर बात नहीं कर रहे। और यहां जो, फिर समझाते हैं, और यहां जो अनवस्थितता है उसमें संसार ही हेतु है। उसका कारण क्या है? कि उसमें संसार ही कारण है। हम जिस अनवस्थितता की बात कर रहे हैं, वह अनवस्थितता का हेतु कौन है? कि उस अनवस्थितता का हेतु एकमात्र यह संसार ही है। क्योंकि यह संसार मनुष्य आदि पर्यायात्मक है। संसार है क्या? संसार है क्या? कि जीव और पुद्गल का विशेष भर ही है, और कुछ नहीं है संसार। पकड़ में मत, अन्य असमान जाति पर्यायों का विशेष भाव ही है। अर्थात क्योंकि ये मनुष्य आदि पर्यायात्मक ही है, जिसको हम असमान जाति पर्याय भाव से समझते हैं, ऐसे असमान जाति पर्यायों का स्वरूप मात्र ही संसार है। कारण कि वह स्वरूप से ही वैसा है। अर्थात वह जो संसार का स्वरूप है, 4 गति 84 लाख योनियों का स्वरूप है, वो ऐसा ही है। कैसा? अनवस्थित स्वभाव वाला। ठीक है ना? गति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, स्पीड है ना। और इसका साधारण जो वाक्यांश बनता है वो ये बनता है कि जहां से जाना पड़े, अर्थात जहां से गमन करना पड़े, सो गति। है ना? समझ नहीं बात? जहां आप रह नहीं सकते उसका नाम है गति, और जहां आप रह सकते हैं उसका नाम अगति। पकड़ में बात? तो सिद्धालय वह जगह है जहां आप रह सकते, स्थान नहीं। क्षेत्र को सिद्धालय नहीं कहते, समझना ध्यान से, स्थूल वचन है ये। क्योंकि यदि क्षेत्र को सिद्धालय कहेंगे
तो एक इंद्रिय जीव भी उन सिद्धालय में विराजमान है और फिर वो वहां से कभी नहीं जाएगा, है ना। तो कहते हैं संसार किसका नाम है, तो बोले क्षेत्र का नाम नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, किसी इस क्षेत्र को तो कहेंगे संसार और इस क्षेत्र को कहेंगे असंसार, इस क्षेत्र को तो कहेंगे गति और इस क्षेत्र को कहेंगे अगति। वो क्षेत्र की बात नहीं है। यहाँ तो तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए? जहां से जाना पड़े, जहां जीव स्थिर ना रह सके, वो क्या है? वो संसार है। तो ऐसा कौन सा स्वभाव है जीव के पास जो स्थिर नहीं रह सकता? तो बोले वो विभाव स्वभाव है। विभाव स्वभाव कभी स्थिर नहीं रह सकता, समझे। और कौन सा स्वभाव है जो सदैव स्थिर रह सकता है? बोले वो स्वभाव स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, वो सदैव स्थिर रह सकता है। छायक सम्य दर्शन एक बार प्रकट करो अभाव नहीं होगा, सिद्ध अवस्था एक बार प्रकट करो अभाव नहीं होगा, केवल ज्ञान एक बार प्रकट करो अभाव नहीं होगा, अनंत सुख प्रकट करो अभाव नहीं होगा। लेकिन संसार का जो भी भाव आप प्रकट करेंगे, नियम से उसका अभाव होगा ही होगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। इससे पिछली गाथाओं में समझाया था, जीव का स्वभाव और विभाव दोनों किसके हैं? जीव के हैं। द्रव्य कर्म के द्वारा किए गए नहीं है, नो कर्म के द्वारा किए गए नहीं है। और यहाँ अब जो अवस्थितपना समझा रहे हैं, अवस्थितपना समझा रहे हैं, अनवस्थितपना समझा रहे हैं, सो वह अनवस्थितपना भी उसी अपेक्षा से समझा रहे हैं। वो जो फल है ना संसार, किसका? विभाव स्वभाव का, वो कैसा है? अस्थिर स्वभाव वाला है, अनवस्थित, अर्थात जीव को स्थिर रहने देने वाला नहीं है। यहाँ जो अनवस्थितता है उसमें संसार ही हेतु है, क्योंकि वह संसार मनुष्य आदि पर्यायात्मक है, कारण कि वह स्वरूप से ही वैसा है। संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि वो 4 गति 84 लाख योनियों से ही अपने भाव को प्रकट करता है। अर्थात संसार का स्वरूप ही ऐसा है, उसमें परिणमन करते हुए, संसरण, संसरण करते हुए यानी कि परिभ्रमण करते हुए द्रव्य का पूर्वोत्तर दशा का त्याग ग्रहणात्मक, माने एक दशा को छोड़कर दूसरी दशा को ग्रहण करना, पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर, तो एक का छोड़ना एक को ग्रहण करना, तो इसको क्या कहा? त्याग ग्रहण आत्मक। पूर्व दशा का त्याग करेगा, उत्तर दशा को ग्रहण करेगा, पूर्व दशा को त्याग करेगा, उत्तर दशा को ग्रहण करेगा, तो पूर्व उत्तर त्याग ग्रहण। पकड़ में ही बात। तो क्या लिखा? द्रव्य का पूर्वोत्तर पहली और अगली दशा का त्याग और ग्रहण, ऐसा त्याग ग्रहणात्मक क्रिया नामक जो परिणमन है, सो वह संसार का स्वरूप है। बिल्कुल सिंपल। एक पर्याय छोड़कर दूसरी पर्याय में जाना पड़े, एक पर्याय छोड़कर दूसरी पर्याय बदलनी पड़े, ऐसी जो क्रिया है, ऐसा जो संसरण है, उसका नाम संसार है। और वह संसार स्वभाव से ही कैसा है? अनावस्थित स्वभाव को प्रकट करने वाला है। सीधी बात। जो कल हमने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष पढ़ा था, यही है पूर्वोत्तर का हाँ अर्थ? वही है, हाँ हाँ यही है, यही है, ठीक। अब कहते हैं कि, अब कहते हैं कि वो जो ये जो पूर्व और उत्तर, पूर्व उत्तर, पूर्व और उत्तर दशा को प्राप्त हो रहा है, ये कौन हो रहा है? कि ये भी जीव ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जीव अपने अनवस्थित स्वभाव के कारण ही ऐसे इन दशाओं को प्राप्त होता है ना। माने कोई जीव में परिणमन का स्वभाव तो है नहीं, और किसी अन्य द्रव्य ने जीव को परिणमन करा दिया, ऐसा तो नहीं है। तो अनवस्थित स्वभाव तो जीव का है, समझना ध्यान से। और वो जीव का अनवस्थित स्वभाव किसकी सूचना दे रहा है? कि संसार की सूचना दे रहा है, ये बात। अब क्या छल ग्रहण नहीं करना कि सिद्ध अवस्था को प्रकट करने के बाद क्या जीव अनवस्थित नहीं रहेगा? किस अनवस्थित स्वभाव का तो अभाव नहीं होगा, पर्याय स्वभाव का तो अभाव नहीं होगा, लेकिन हम उसे अनवस्थित ऐसा कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो एक रूपता को धारण किए हुए है। पकड़ में बात। निरंतर परिणमनशील होता हुआ भी संसरण स्वभाव वाला नहीं है, अर्थात त्याग ग्रहण करते समय एक पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय रूप जो ग्रहण किया है, वह उसके विभाव को तो दर्शाती नहीं, मैंने विभिन्न प्रकार की दशाओं को तो दिखाती नहीं है। वो तो क्या दिखलाती है? एक रूपता को ही दिखला रही है। इसलिए हम वहां पर उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पर्याय स्वभाव वाला अवस्थित। नहीं, अनवस्थित, अवस्थित। ऐसा नहीं है, अवस्थित। हम ओ, मानेंगे। ठीक है ना। अवस्थित पकड़ कहेंगे। में? भैया, अवस्थित कहेंगे, ये हाँ। ये हमने असमान जाति पर्यायों से लिया ना, कि असमान जाति हाँ पर्याय हाँ बदलनी बस। बंद हो गई उसकी, तो हमने उसको हाँ अवस्थित कह दिया बस। अवस्थित कह दिया, हाँ बस। एक पर्याय और एक पर्याय स्वभाव। तो विभाव पर्याय को अनवस्थित पना कह रहे हैं,
पर्याय स्वभाव का अभाव नहीं होगा, उसका निषेध यहाँ पर नहीं कर रही है। यहाँ तो मात्र संसार दशा की बात चल रही है। हाँ मोहित भैया बोलो। हाँ ये सादृश्यता और विदृश्यता ऐसे ही कहते हैं, सादृश्यता, और जो सिद्ध अवस्था चल रही है वो सादृश्य अवस्था है, और यहाँ पे जो हाँ। पृथ्वी में परिणमन हो रहा है, मतलब हम्म। संसार, वो हाँ, विदृश्य। जो पर्याय की सादृश्यता और विदृश्यता के संदर्भ में वैसी की वैसी, उसको तो कहते हैं सादृश्यता, और वैसी की वैसी ना होना उसको कहते हैं विदृश्यता। ठीक है ना। माने उसमें विभिन्नता होना, जो दिखाई दे रहा है उसमें जो विभिन्नता है उसको कहेंगे विदृश्य। दृश्य माने दिखना, और विभिन्नता दिखना, तो उसको कहेंगे विदृश्य। और कहेंगे दिखना परंतु एक जैसी दिखना, सो कहेंगे सादृश्य। तो सिद्धों की जो पर्याय है वो कैसी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसी अनंत एक जैसी है, इसलिए सादृश्य। और संसार अवस्था की जो पर्याय है वो एक से दूसरी भिन्न है, इसलिए उसको कहेंगे विदृश्य। पकड़ में बात ऐसा। चलो, अब इसी भाव को, छोटी सी गाथा है, छोटी सी टीका है, बिल्कुल साधारण सी बात समझाई कि अनवस्थित पना यानी कि संसार अवस्था को कहते हैं। उस भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवृत्ति टीका में कहते हैं। जब जयसेन देव 120 नंबर की गाथा पर तात्पर्यवृत्ति टीका करते हैं तो वह 120 नंबर की गाथा 130 नंबर की हो जाती है। और यहाँ आचार्य जयसेन देव कहते हैं 332 नंबर पेज पर कि अब विनाशिक पने के कारण को कहते हैं। हम किसको विनाश कह रहे हैं, विनाशिक पने का कारण क्या है। उद्भव और विनाश जो हमने कहा था, और वहां हम जो विनाश की घोषणा कर रहे हैं, विनाश का स्वरूप समझा रहे हैं, तो वो किस कारण से समझा रहे हैं वह हम यहाँ पर कहते हैं। अथवा प्रथम स्थल पर अधिकार सूत्र द्वारा मनुष्य आदि पर्यायों के कर्म जनित पने के कारण जो विनाशिक पना सूचित किया है। आई ना बात, अभी समझा था ना आपको। क्या कहा, मनुष्य आदि पर्यायों के, जो मनुष्य आदि पर्याय हैं ये क्यों प्राप्त होती है, कि ये कर्म का फल है। और वो कौन से कर्म का फल है, कि वो द्रव्य कर्म और नो कर्म का फल नहीं है, वो भाव कर्म का फल है, जिसे हम द्रव्य कर्म और नो कर्म से सूचित करते हैं, समझाते हैं। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। द्रव्य कर्म तो सूचना देता है, किसकी, भाव कर्म की। बुखार जो शरीर के अंदर है, थर्मामीटर का मरकुरी तो उसकी सूचना देता है कि इतना बुखार है। कितना भाव कर्म है, कि कितना भाव कर्म है वो द्रव्य कर्मों से मापा जाता है। बंध अनुच्छेद आदि की अपेक्षा से भाव कर्म की स्थिति अनस्थिति का पता लगाया जाता है। ऐसा ऐसा निमित्त नैमित्तिक कथन है। तो कहते हैं कि कर्म जनित पने का के कारण जो संसार अवस्था है, कौन से कर्म के कारण, भाव कर्म के कारण, अज्ञान के कारण, मनुष्य आदि पर्यायों के कर्म जनित पने के कारण जो विनाशिक पना सूचित किया है। अब इन पर्यायों की अपेक्षा से ही हम जीव के विनाशिक पने की सूचना देते हैं कि कोई भी पर्याय क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। जीव का विनाश हुआ, माने जब हमने कहा मनुष्य गति का विनाश हुआ, माने मनुष्य पर्याय का विनाश हुआ, तो जब उस समय हमने कहा जीव का विनाश हुआ, तो हमने क्यों कहा, तो हमने उस पर्याय की अपेक्षा से विनाश की बात की थी, ना कि द्रव्य की अपेक्षा से विनाश की बात की थी। 119 नंबर की गाथा कहती है कि द्रव्य का विनाश नहीं होता और उद्भव नहीं होता। 120 नंबर की गाथा कहती है कि जब जिस जीव का विनाश नहीं होता, उसी जीव का जब हम कहते हैं कि विनाश हुआ है, तो वो हमने गति की अपेक्षा से कहा है, वो हमने संसार की अपेक्षा से कहा है, वो हमने जीव के द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से नहीं कहा है। समझ में बात नहीं, समझ में ऐसा। हाँ अशुद्ध पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भी कहते हैं ना, अशुद्ध हाँ हाँ, पर्यायार्थिक। ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अशुद्ध पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा से भी कह सकते हैं। वो तो कथन है ना, जब वह कथन हमने किस अपेक्षा से कहा, किस नए से कहा, तो हमने अशुद्ध पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वह कथन किया। हाँ तो बहुत सीधी सी बात समझो, अपने को नए वाली बात समझ में ना आए तो इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए ना, कि जीव का नाश नहीं होता ऐसा कहने के बाद जीव का नाश हुआ ऐसा आपने क्यों कहा। तो हमने द्रव्य स्वरूप की अपेक्षा से जीव का नाश होता है ऐसा नहीं कहा, अपितु उस द्रव्य में होने वाली विभाव स्वभाव की कारणभूत जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, उन पर्यायों के अभाव के कारण कहा कि जीव का अभाव या विनाश होता है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सत्य वचन के जो भेद होते हैं ना, सत्य वचन, तो जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, वो सत्य महाव्रत के धारी होते हैं।
ठीक। तो उसमें सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, ऐसे वचन योग होते हैं ना। तो वहां एक प्रसंग आता है कि उभय वचन योग भी होता है। उभय वचन योग किसके होता है? सत्य महाव्रत में एक उभय वचन योग नाम का भेद होता है। किसमें? सत्य महाव्रत में। और उभय, उभय कैसा? सत्य भी है और असत्य भी है, ऐसा। सत्य भी तो नहीं बोले है और असत्य भी नहीं है, हाँ ऐसा है। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा कह लो, एक ही बात है हाँ, दोनों। ना सत्य है ना असत्य है। असत्य, हाँ समझो। तो कहेंगे कि ये जो आपने कहा कि सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, ऐसा ऐसा वचन साधु कैसे कहते हैं? कि जब साधु कहते हैं कि राजा राणा छत्रपति हातिन के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये बात सत्य है या असत्य है? है। तो सत्य भी कहेंगे है। जो, हाँ जो जो मुनि ये जानता है कि जीव का कभी अभाव नहीं होता, वो जीव के मरण की चर्चा कैसे कर सकता है? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कि भाई उसने संसार पर्याय की अपेक्षा से जीव के मरण को कहा है, जो कि असत्य है या सत्य है? कि बात तो सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है, जीव का मरण नहीं होता। और जो कहा है वो असत्य है या सत्य है? कि असत्य होता हुआ सत्य है और सत्य होता हुआ असत्य है, ऐसा होता है वो उभय योग। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? ऐसे घटित होता है वो। कि जब हमने कहा कि जीव का, अरे भाई तुझे मरना पड़ेगा, मर जाएगा, तो मर जाएगा मतलब कैसे मर जाऊंगा, मैं तो अजरा मरूं, ऐसा होने पर भी 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण को मरा ऐसा कहते हैं। वर्तमान युग के किस्सों में आता है ना, आमुक जीव वहां से मरकर आमुक जगह उत्पन्न हुआ। तो जीव का मरण होता है क्या? और जीव उत्पन्न होता है क्या? कि द्रव्य स्वभाव से मरण और उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होने वाला वह जीव पर्याय अपेक्षा से मरण और उत्पत्ति दोनों भाव को प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रकार के वचनों को उभय योग वचन ऐसा कहते हैं। आती बात समझ में? नहीं आती? चांदी कल टूटेगी या बढ़ेगी, तो भैया कोई नहीं जानता। अब ये उभय वचन है, क्यों? केवल ही जानते हैं, लेकिन संसार में कोई नहीं जानता, अथवा बहुतायलता लोग नहीं जानते, अथवा वो आपके और हमारे प्रिडिक्शन के आधार से नहीं होगी। इस अपेक्षा से हमने क्या कह दिया, भैया इस संसार में कोई नहीं जानता कल क्या होगा। तो ऐसा है कि इस संसार में कल क्या होगा कोई नहीं जानता? अरे अनंत केवल ही जानते हैं क्या होगा। तो भी हमने ऐसा कहा, तो ऐसा कह के सत्य कहा या असत्य कहा? समझे नहीं समझे? तो तर्क किया, वो ना वो सत्य है ना वो असत्य है, वो उभय योग है, अपेक्षा है उसके अंदर। वो असत्य दिखता हुआ भी सत्य है और सत्य दिखता हुआ भी असत्य है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? क्या कहा? तो संसार में जीव का मरण होता है और जीव की उत्पत्ति होती है। ये बात सत्य है या असत्य है? कि भैया हमने तो सुना था जैन साधु महाव्रत, सत्य महाव्रत के धारी होते हैं और वह तो कभी असत्य कहते नहीं। और हमने तो जैन शास्त्रों में पढ़ा था कि ना तो जीव की उत्पत्ति होती है ना जीव का मरण होता है। और देखो ये अनुप्रेक्षा आदि जैसे ग्रंथों में और चरणान योग आदि के ग्रंथों में, प्रथमान योग आदि के ग्रंथों में स्पष्ट लिख रहे हैं जैन साधु। क्या लिख रहे हैं? कि देखो ये देखो लिखा मरण हुआ, देखो देखो क्या लिखा मरण हुआ, ये देखो लिखा उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। अरे शब्द मलेच्छ। कि जीव का मरण और उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा जानने वाले वे साधु जब ऐसा कहें कि मरण हुआ और उत्पत्ति हुई है, तो वह उसके संसार की पर्याय की अपेक्षा से ऐसा कहते हैं। आई बात समझे? उभय योग। पकड़ में ही बात? ऐसा यहाँ क्या कहते हैं? अब विनाशिक पने का कारण को कहते हैं। किसके विनाशिक पने के कारण को कहते हैं? है कि हमने जो प्रथम स्थल पर अधिकार सूत्र कहा था, क्या कहा था? कि हमने समझाया था कि जो मनुष्य आदि पर्याय होती हैं वे कर्म के परिणाम के कारण होती है, अर्थात कर्म जनित होती हैं। और वे कर्म जनित पर्यायों के कारण जो विनाशिक पना है उसको यहां पर हम सूचित करेंगे। ठीक। उसी की 3 गाथाओं द्वारा विशेष रूप से व्याख्या की है और अब उसका उपसंहार कहते हैं। कौन कौन सी 3 गाथाएं हो गई यहाँ पर? 120, 119 और 118। समझे? 117, 18, 19 गाथाओं में जो भाव हमने समझाया, उत्पत्ति विनाश नहीं होता हुआ भी अपने विभाव कर्म के द्वारा कर्म जनित पर्यायों को प्राप्त होता है
और उन पर्यायों में जो अस्थिरपना है उसी को यहां पर विनाशपना ऐसा हम कहते हैं। आई बात समझ में? अब क्या कहते हैं, इसलिए कोई स्वभाव में अवस्थित नहीं है। कौन से स्वभाव में अवस्थित नहीं है? प्रत्येक द्रव्य अपने स्व स्वभाव में अवस्थित होता हुआ भी पर्याय की अपेक्षा से देखने पर अवस्थित नहीं है। और यहां पर हम जीव की विभाव पर्याय की मुख्यता से यह बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई स्वभाव से अवस्थित नहीं है। कभी कहते हो स्वभाव से अवस्थित है, कभी कहते हो नहीं है। सत्य कह रहे हो या झूठ कहते हो? कि है और नहीं है, ये परम सत्य है। समझे? ये धर्म द्रव्य से भी लगेंगे। सभी पे ये लगेगा, हाँ सब। हाँ बिल्कुल। ये पर्याय से अवस्थित नहीं है, मतलब जो स्वभाव पर्याय हो रही है चारों पे, हाँ उस पे भी लगेगा ये। हाँ हाँ, सब चारों पे लगेगा। क्योंकि मुख्यतः तो जीव और पुद्गल की अपेक्षा से तो जीव स्वभाव समझाना है ना। देखो, अधिकार का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और उसके अंतर्गत भी द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन। तो सभी द्रव्यों का जो सामान्य स्वरूप है वह ऐसा ही है, और जीव की मुख्यता से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा प्रयोजन जीव द्रव्य का स्वरूप समझाना है। ठीक है, द्रव्य सामान्य का स्वरूप समझना है, क्योंकि समस्त ज्ञेयों का ऐसा ही स्वरूप है। समस्त ज्ञेयों का ऐसा ही स्वरूप है। ज्ञेय माने द्रव्य, सीधी सी बात है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? किसी भी द्रव्य को ज्ञेय नाम क्यों प्राप्त होता है? उसके प्रमेयत्व गुण के कारण, क्योंकि वो उसके परमेत्व गुण के कारण। और परमेत्व गुण किन किन द्रव्यों में पाया जाता है? कि सभी द्रव्यों में पाया जाता है। पकड़ में ही बात? तो हम सभी द्रव्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जीव की मुख्यता से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव तो हो, स्वरूप तो हमें जीव का ही समझाना है। लक्ष्य में तो हमारे वह जीव द्रव्य ही है। ठीक, उसका सामान्य लक्षण है ये। सामान्य कहकर हम ये भी समझा देते हैं कि छह द्रव्यों का है, और जीव की मुख्यता से कहकर हम यह भी प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं कि यहाँ हमें जीव यानी कि अपने अपने स्वतत्व, अपने स्वद्रव्य के भाव को भली प्रकार से समझ सके। ठीक, क्योंकि इसमें भी कुछ कथन तो विशेष ही है, जैसे विभाव पर्यायों का कथन, जो अन्य चार द्रव्यों में नहीं होती। ठीक है ना? लेकिन पर्याय स्वभाव तो उनका भी होता है, परिणमन तो उनमें भी होता है, संसरण तो उनका भी है। लेकिन हम किस संसरण की बात कर रहे हैं? कि पर्याय स्वभाव वाले संसरण की बात ना कर कर विभाव स्वभाव रूपी पर्याय के संसरण की यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक, अब मैं जानबूझ के शब्द यूज करता हूं ताकि आपको याद बने रहे, है ना। अब मैं कहूं चाहूं तो सरल भी बोल सकता हूं, लेकिन आप याद रख लो ना, भूलना नहीं चाहिए। देखो क्या कहते हैं, इसलिए कोई स्वभाव में अवस्थित नहीं है। किस लिए नहीं है? जिस कारण पूर्वोक्त प्रकार से यानी कि पिछली गाथाओं में कह चुके हैं, मनुष्य आदि पर्यायों के विनाशिक पने का व्याख्यान किया है। उससे ही जाना जाता है, क्या जाना जाता है? कि परमानंद एक लक्षण रूप चैतन्य चमत्कार रूप परिणमित शुद्धात्म स्वभाव की तरह अवस्थित नित्य कोई भी नहीं है। हमने जो संसार के स्वरूप का व्याख्यान ऊपर कहा है, उससे हमें ये बात समझ में आती है कि जिस प्रकार सिद्ध पर्याय अवस्थित स्वभाव वाली है, जिस प्रकार सिद्धों का अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य वैभव प्रकट हुआ है, अवस्थित है, अविचल है, कभी अभाव को प्राप्त नहीं होगा, ऐसी दशा संसार में दूसरी कोई नहीं है, अरहंत भगवान की भी नहीं है। समझे बात? किसी की नहीं है। जैसी दशा सिद्ध की है ऐसी जगत में किसी की नहीं है, पर्याय की अपेक्षा से, है ना। प्रश्न, कहां नहीं है कोई भी स्थाई? वो क्या है, वो कौन सी जगह है जहां कोई स्थाई नहीं है? कि संसार रहित शुद्धात्मा के विपरीत, जो संसार रहित शुद्धात्म स्वरूप है ना, सिद्ध भगवान का स्वरूप, सिद्धों का जो स्वरूप, उससे विपरीत जो भी अवस्थाएं हैं, अर्थात उससे अलग, उससे भिन्न जो भी अवस्था है, वो क्या है? वह सारी अवस्थाओं में कोई भी स्थायी नहीं है, और उसी उसी अवस्था का नाम संसार है। देखो,
ये संसार नाम कहाँ से बना? समझ में आई बात? कहाँ से बना? संस्मरण, संसरण। संसरण से। संसरण। संसरण संसरति यानी इति जहां संसारा। कोई, हाँ, संसरती तीत संसार, सही है। तो जो जहां कोई टिके नहीं उसका नाम संसार, सिंपल। जहां निरंतर संसरण परिणमन यानी संसरण भाव विद्यमान हो उसका नाम संसार है, और जहां संसरण ना हो उसका नाम असंसार है। तो यहाँ पे यह क्या क्या कहा? संसार रहित यानी कि संसरण रहित जो शुद्धात्म स्वभाव वैभव है, सिद्धों का जो स्वरूप है, उसका विपरीत जो संसरण स्वभाव वाला है, अर्थात निरंतर निरंतर परिणमन स्वभाव वाला है, विपरीत संसार है। ऐसे विपरीत संसार में कोई भी क्या नहीं है? स्थायी नहीं है। ठीक, आगे क्या कहते हैं? संसार का स्वरूप कहते हैं, पुनः संसार क्रिया है। संसार क्या है? संसार एक प्रकार की क्रिया है। कैसे क्रिया कहते हैं? क्योंकि सिद्ध अवस्था निष्कृत स्वभाव वाली है ना, वहां पे निष्कृत गुण प्रकट हुआ है ना। तो निष्कृत गुण कैसा प्रकट हुआ है? कि वहां पर्याय स्वभाव का अभाव हो गया है, ऐसा नहीं, अर्थात आवागमन का अभाव हो गया है, ऐसा। अंतर समझ में आता है? नहीं समझ में आता है? क्या कहा? एक पर्याय से, एक गति से दूसरी गति में जाना पड़े, अथवा एक विभाव पर्याय से अन्य विभाव पर्यायों में जाना पड़े, ऐसा तो वहां पर है नहीं, इसलिए इसको कहा निष्क्रियत्व। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं, पुनः संसार क्रिया है। तो कैसी क्रिया है? तो पहले ये बताएंगे कि क्रिया क्या नहीं है, और उसका विपरीत जो भाव है वो क्रिया है, ऐसे बताएंगे। आचार्य जयसेन देव की ऐसी शैली है। वो क्या कहते हैं? निष्क्रिय निर्विकल्प शुद्धात्म परिणति, वो तो है निष्क्रियत्व भाव। संसार क्या है? क्रिया। तो अक्रिया क्या है? अक्रिया है निष्क्रिय निर्विकल्प शुद्धात्म परिणति। उसके जो विपरीत है, उस परिणति के जो विपरीत है क्या है? कि वो मनुष्य आदि विभाव पर्याय परिणमित रूप संसार। तो वो मनुष्य आदि विभाव पर्याय परिणति रूप जो क्रिया है सो संसार का स्वरूप है, अर्थात उसी को संसार क्रिया कहते हैं। प्रश्न, और वह क्रिया किसके होती है? उत्तर, कि विशुद्ध, अब फिर वही पहले बताएंगे किसके नहीं होती है। प्रश्न क्या है? किसके होती है? आचार्य जयसेन देव की शैली कैसी है? पहले बताएंगे किसके नहीं होती है फिर बताएंगे किसके होती है ना। देखो, वह क्रिया किसके होती है? समझे नहीं समझे? यानी कि उनकी कैसी कैसी बात कहने की शैली कैसी है? घट क्या है? बोले जो पट नहीं है ऐसे समझाएंगे है। क्या वह क्रिया किसके होती है? कि पहले ये समझो किसके नहीं होती है। तो किसके नहीं होती है? बोले विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप मुक्त आत्मा के जो क्रिया नहीं होती है। क्या कहा? विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप मुक्त आत्मा के, अर्थात परम सिद्ध भगवान की जो क्रिया नहीं होती है, उसके विपरीत जो क्रिया होती है, अर्थात संसार या परिभ्रमण करते हुए जो संसारी जीव के वह क्रिया होती है। ठीक, इससे क्या सिद्ध होता है? कि इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य आदि पर्याय रूप संसार ही विनाशिकता का कारण है, अर्थात जिसका निरंतर एक सा स्वभाव प्रकट ना हो, जहां निरंतर संसरण भाव बना रहे, अर्थात एक से दूसरी जगह जाना ही पड़े, एक पर्याय से दूसरे पर्याय रूप परिणमन होना ही पड़े, ऐसी विभाव पर्याय रूप जो 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है, वह संसार है, और वही संसार विनाशिकता का कारण है। और उस विनाशिक स्वभाव को ही हम इस गाथा के माध्यम से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनवस्थित संसार स्वभाव। अवस्थित और संसार अनवस्थित। क्रिया। अनवस्थित स्वभाव। उद्देश्य क्या है टीका करने का? अनवस्थित समझाने का है ना। देखो हेडिंग क्या थी? हेडिंग है जीव की अनवस्थितता का हेतु। हम जीव को अनवस्थित क्यों कहते हैं? कि हम जीव को अनवस्थित उसके पर्याय स्वभाव के कारण नहीं कहते हैं, समझे? इसलिए जो तुम कहते हो ना, पर्याय बिना का द्रव्य, पर्याय बिना का द्रव्य, पर्याय बिना का द्रव्य, सावधान, पर्याय कोई खोटी वस्तु नहीं है। क्या समझे? पज्जई मूड़ा
पर्याय स्वभाव को नहीं कहते हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? कि नहीं नहीं, हमें तो पर्याय बिना का द्रव्य चाहिए। अरे मेरे भाई, हम किस पर्याय को अनवस्थित कह रहे हैं? कि हम विभाव पर्याय को अनवस्थित कह रहे हैं, हम स्वभाव पर्याय को अनवस्थित नहीं कह रहे हैं। हालांकि स्वभाव पर्याय भी स्वभाव से अनवस्थित स्वभाव वाली ही है, ऐसा होने पर भी हम उन्हें अनवस्थित ऐसा नहीं कह रहे हैं। आती है बात समझे? जीव के विनाशिक पने की स्थिति कहां से बनती है? कि उसके स्वभाव पर्याय के कारण नहीं बनती है, अथवा जीव के माध्यम से होने वाली जो विभाव पर्याय हैं उनसे ही जीव के विनाशिक पने की सिद्धि यहां पर हम करते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य आदि पर्याय रूप संसार ही विनाशिकता के कारण है। ठीक, इसलिए घबराना नहीं। क्या नहीं घबराना? अपने पर्याय स्वभाव के बारे में जानकर घबराना नहीं, अपने पर्याय स्वभाव को स्वीकार करने में घबराना नहीं, डरना नहीं। बोलो भैया, द्रव्य पर्याय बिना का है या पर्याय सहित का है? जो पर्याय बिना का होवे सो द्रव्य नहीं। क्या कहा? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? पर्याय बिना का द्रव्य तो सांख्यों का है, पर्याय मात्र का द्रव्य तो बौद्धों का है। क्या कहा? और जैनों का आत्मा कैसा है? कि वो पर्याय स्वभाव वाला होता हुआ भी विनाशिक नहीं है। क्या कहा? पर्याय स्वभाव वाला होता हुआ भी, स्वभाव है ना, पर्याय स्वभाव है, लेकिन विनाशिक नहीं है। ऐसा होने पर भी हम उसे विनाशिक है ऐसा कहते हैं। तो हम पर्याय स्वभाव के कारण जीव को विनाशिक नहीं कहते हैं, विभाव पर्यायों की संसरण के कारण जीव में विनाशिक पने की सिद्धि ऐसा करते हैं। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो थोड़ी बारीकी से समझो इस बात को, है ना। और इसलिए आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि जैनों का आत्मा तो आत्मा है, अन्य समस्त जगत का आत्मा अनात्मा है, आत्मा ही नहीं है। पकड़ो ही बात। क्यों बोले? वो द्रव्य ऐसा होता ही नहीं है ना, द्रव्य ऐसा होता ही नहीं। ऐसा तुमने कोई पक्षी देखा जिसके सर पर पैर हो? है? अरे समझे नहीं समझे? प्रत्येक पक्षी के सर हाँ पर पैर होते हैं। हाँ, लेकिन देखो तुम्हारी बुद्धि से समझ में आना पड़ेगा तुम्हें कि ऐसा कोई पक्षी हमने नहीं देखा जिसके सर पर पैर हो, परंतु जगत के समस्त पक्षियों के सर पर पैर होते हैं। क्या समझे? नहीं समझे? सर पर पैर तो सभी पक्षियों के होते हैं, सभी पक्षियों के सर भी होता है, पर भी होते हैं और पैर भी होते हैं, लेकिन पैर सर पर नहीं होते हैं। आती है वह समझ में नहीं आती है? क्या समझे में नहीं समझे? मैं समझाता हूँ कि बौद्ध जिस पर्याय की बात करते हैं वो द्रव्य में होती है, सांख्य जिस द्रव्य के ध्रुव स्वभाव की बात करते हैं वो द्रव्य में होता है, लेकिन कोई द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता और कोई द्रव्य ध्रुव स्वभाव के बिना नहीं होता। आती है वो समझ में कि समस्त पक्षियों के सर पर पैर होते हैं, लेकिन किसी भी पक्षी के पैर सर पर नहीं होते हैं। अंतर समझ में आई बात? है ना? ऐसा है। तो क्या कहते हैं? देखो, इस प्रकार शुद्धात्मा से भिन्न 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 भिन्न, शुद्धात्मा से भिन्न क्या है? शुद्धात्म स्वभाव से भिन्न। ठीक, जो कर्म जनित मनुष्य आदि पर्याय हैं, वे कर्म जनित मनुष्य आदि पर्यायों की जो विनाशिकता है, उस विनाशिकता के कथन की मुख्यता से इन चार गाथाओं के द्वारा द्वितीय स्थल पूर्ण होता है। माने हमने मनुष्य आदि पर्यायों की मुख्यता से जीव की विनाशिकता को सिद्ध किया, और उस विनाशिकता के स्वरूप को समझाने के बाद यहां पर चार गाथाओं का ये दूसरा स्थल पूर्ण होता है। अब 121 नंबर की गाथा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, और इस गाथा में वे क्या समझाना चाहते हैं कि 121 नंबर की गाथा में वे समझाते हैं कि अब परिणामात्मक संसार में जो संसरण स्वभाव है ना, संसार का निरंतर भ्रमण करने का जो स्वरूप है, निरंतर परिणमनशील जो संसार का स्वभाव है, इस परिणामात्मक संसार में किस कारण से पुद्गल का संबंध होता है, अर्थात वो कारण क्या है
जिससे द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये दोनों पुद्गल हैं, दो पुद्गल हैं। कौन कौन से? द्रव्य कर्म पुद्गल है और नो कर्म पुद्गल है, भाव कर्म पुद्गल नहीं है। समझना ध्यान से, भाव कर्म क्या नहीं है? पुद्गल नहीं है। उसको हम परद्रव्य भी कहते हैं, समझना ध्यान से, है ना। हम भाव कर्म को परद्रव्य भी कहते हैं, मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा भी कह देते हैं, और पुद्गल का है ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन सुनो सुनो, वास्तव में हमारा कहना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले बात पूरी समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए? कि द्रव्य कर्म और नो कर्म तो होते हैं पुद्गल के, और भाव कर्म पुद्गल का नहीं, वो जीव का है। जीव का होने पर भी हम उसे पुद्गल का है ऐसा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वह मेरा स्वभाव नहीं है और पुद्गल की सूचना देता है, जीव की सूचना नहीं देता। तो जो मेरे स्वभाव की सूचना ना दे उसे मैं कहता हूं मेरा नहीं है। ठीक है ना, वहां हम उस अपेक्षा से कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या समझाते हैं? कि यहां हम समझाते हैं कि परिणामात्मक अर्थात निरंतर परिणमन स्वरूप जो संसार है, उस संसार में वो क्या कारण है जिस कारण से पुद्गल का संबंध होता है, अर्थात शरीर आदि 9 कर्मों का और 8 कर्मों का संबंध होता है, कि जिससे वह संसार मनुष्य आदि पर्यायात्मक होता है। यहाँ इसका समाधान करते हैं। तो 121 नंबर की गाथा एक इंपॉर्टेंट गाथा बनती है ना, जिससे हमें ये बात समझ में आए कि हमें 8 कर्मों का जो आश्रय हुआ है, कहा गया है, अथवा 4 गति 84 लाख योनियों की जो पर्याय प्रकट हुई है, तो वो क्यों प्रकट हुई है, ऐसा क्या कारण है कि मुझे इस पुद्गल का अनादि से संयोग बना हुआ है और इस पुद्गल का अभाव होता नहीं है। क्या कारण है? आचार्य कहते हैं, गाथा पढ़ लेते, अभी समय है। आदा कम्मलिमसौ, आदा कम्मलिमसौ, परिणामं लहदिकं संयुक्तं, तत्तौ शिलिसदिकम्मं, तम्हा कम्मं तु परिणामो। कर्मों से यह मलिन आत्मा, कर्ता कर्म युक्त परिणाम। सुनो, आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे हैं, जिन्होंने समय सार में आत्मा को क्या कहा? अकर्ता कहा, कर्म का कर्ता नहीं है ऐसा कहा, है ना। दूसरे आचार्य नहीं, आचार्य कुंद कुंद नाम के दूसरे आचार्य नहीं है ये वही आचार्य हैं, है ना। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, कर्मों से यह मलिन आत्मा, आत्मा कर्मों से मलिन होता है? कि हम आपने तो हमसे कहा था कि मलिन नहीं होता है। कि हाँ, वो हम तुमसे हम ही कहेंगे, घबराओ नहीं, बाद में कहेंगे, पहले सुनो। पहले क्या कहते हैं? आत्मा कर्मों से मलिन होता है। फिर मलिनता को हटाने का उपाय है कि मलिन नहीं है ऐसा देख। समझे? वो उपाय है। किसका उपाय है? देखो, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो पहले दर्द का कारण जाने तो उपचार करें, या बिना कारण जाने उपचार कर दे? बोलो, सफल वैद्य कौन है? कि पहले वो कारण जानेगा ना, रोग का कारण क्या है, पहले रोग का कारण जानेगा, फिर रोग का अभाव करेगा। समझे नहीं समझे? ऐसे ही सुखी होने का मार्ग क्या है, वो समय सार में बतलाएंगे ना तुमको क्या मार्ग है। लेकिन पहले तुम रोग तो समझ लो, तुम्हें रोग क्या है। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं? जब तक तू रोग नहीं समझेगा, रोग के कारण को नहीं समझेगा, तो अभाव कैसे करेगा। अब मीठा खाने से पेट दर्द हो रहा है, हम कितनी भी दवा दें, तो मीठा खाना छोड़े नहीं, तो दवा देने से तो पेट दर्द ठीक होता नहीं है। ऐसा ही है ना। तो जीव कर्म से रहित कैसे हो? कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से होता है। और वो शुद्ध आत्मा का अनुभव करने में बाधा किसकी है? कि पर में जो एकत्व बुद्धि है, ऐसे अज्ञान के कारण, पकड़ना ध्यान से, और उसी की मुख्यता से यहां कहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ कहेंगे, कर्मों से यह मलिन आत्मा, आत्मा कर्मों से मलिन हुआ है। कौन से कर्म से मलिन हुआ है? द्रव्य कर्म से, नो कर्म से। 3 काल में नहीं हो सकता, 3 काल में, 3 काल में नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा कर्म है जिससे आत्मा मलिन हुआ है? आचार्य समझाएंगे। कर्मों से यह मलिन आत्मा, कर्ता कर्म युक्त
परिणाम, उससे बंधते कर्म जीव को, अतः कर्म ही है परिणाम। समझ में बात? अतः क्या सिद्ध होता है? अतः कर्म परिणाम है। परिणाम का अर्थ क्या होता है? परिणाम द्रव्य को भी कहते हैं, परिणाम गुण को भी कहते हैं, परिणाम पर्याय को भी कहते हैं, और परिणाम भाव को भी कहते हैं। अब यहाँ परिणाम किसको कह रहे हैं? हैं? यहाँ कहते हैं, देखो आपको सुनो, अभी देखो अब आचार्य समझाएंगे आपसे। वे कहते हैं, कर्म से मलिन आत्मा, जो आत्मा कर्म से मलिन है, कर्म संयुक्त परिणाम को, अर्थात द्रव्य कर्म के संयोग से होने वाले अशुद्ध परिणाम को प्राप्त करता है। उससे कर्म चिपक जाता है, अर्थात द्रव्य कर्म का बंध होता है, इसलिए परिणाम ही कर्म है। कहते भाव कर्म करता है, इसलिए द्रव्य कर्म का संयोग होता है, और भाव कर्म होने से जो द्रव्य कर्म का संयोग हुआ है उससे इसको बंध हुआ है, और इससे यह सिद्ध होता है कि जो कर्म है वही परिणाम है। तो कौन सा कर्म? वो भाव कर्म ही जीव का वो परिणाम है, जिसके कारण इस जीव को कर्म का बंध होता है। और भाव कर्म किसे कहते हैं? कि अपने को देह मानना, ये भाव कर्म है। पर में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, पर में भोक्तृत्व बुद्धि, इसको भाव कर्म कहते हैं। इसे भाव कलंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भाव कर्म मात्र नहीं कहते, इसे कलंक भी कहते हैं। है? बोले कलंक मिटाने का क्या उपाय? कि वो जिसमें तूने एकत्व भाव धारण किया है, जो वास्तव में तेरा नहीं है, उससे अपने एकत्व को तोड़, और अपने एकत्व से अपने एकत्व का नाता जोड़। सिंपल। ठीक है ना? कोई मुश्किल है इसके अंदर? कितनी साधारण सी बात की, कितनी सरल बात है। अब आचार्य अमरचंद्र देव इस पर टीका करते हैं। सो अभी तो समय हुआ, तो गाथा नंबर 121 की टीका हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।